बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास टुडे बेटा। आज हम टेंसेस को बेटा आगे कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। आज हम जो टेंस करने जा रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेटा। यू ऑल शुड नो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेंस। सबसे ज़्यादा हमारी गुफ्तगू में, हमारी बातचीत में, कन्वर्सेशन में कोई टेंस अगर इस्तेमाल होता है बेटा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे कि इसके नाम से जाहिर है बेटा, देखें पास्ट का मतलब माजी, इंडेफिनिट गैर मुअय्यन, ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है या आपको नहीं पता कि वो कब तक जारी रहेगी, उसे गैर मुअय्यन कहते हैं। और टेंस ज़मान, ठीक है जी। तो माजी में किसी काम का गैर मुअय्यना मुद्दत तक होना पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। मतलब आपको ये पता है कि पास्ट में ये कोई काम हुआ है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो काम किस वक्त हुआ है या किस वक्त वाक़ई हुआ है, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेटा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट, आप अनडाउटेडली कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेंस है जो कि हमारी गुफ्तगू में, हमारी कन्वर्सेशन में हर जगह इस्तेमाल होता है। इसलिए इस टेंस को सीखना ठीक से बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बेटा इसके स्ट्रक्चर का सवाल है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सादा है, बिल्कुल ही सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। इसमें सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है। हम जरा इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको इसकी पहचान पता होनी चाहिए। जी बेटा, जहाँ तक पहचान का ताल्लुक है, हम कह सकते हैं उर्दू जुमले के आखिर में अलिफ छोटी ए बड़ी ए का आना। उर्दू जुमले के आखिर में अलिफ छोटी ए या बड़ी ए का आना, लेकिन ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं होगी इसकी। मैंने अभी जैसे आपको बताया, माजी में किसी काम का गैर मुअय्यना मुद्दत में होना पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। मतलब माजी में कोई काम हो रहा है और आप डेफिनेट नहीं है कि वो काम किस वक्त वाक़ई हुआ, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे बेटा एक मिसाल आप देख सकते हैं, मैं स्कूल गया। आपका स्कूल जाना इधर से वाज़े है, लेकिन ये नहीं पता कि आप स्कूल कब गए, किस वक्त गए। माजी में आप जरूर गए, ये टेंस आपको बता रहा है, लेकिन वक्त मुअय्यन नहीं है कि आप किस वक्त ये काम वाक़या। तो बेटा इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में बेटा देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा जैसे कि आप सबको पता है, हर एक्टिव वॉइस सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है, और अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पे ही एंड होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, वो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको ये जरूर याद रखना है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। किसी भी सेंटेंस में, अगर इंग्लिश सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आएगी तो जाहिर है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है बेटा। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में
नेगेटिव सेंटेंसेस में बेटा हम क्या करते हैं, वी यूज डिड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। मीन्स बेटा सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इस्तेमाल होता है। वी यूज डिड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इस्तेमाल। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बेटा, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बेटा डेट को सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो डेट इज यूज्ड in the beginning of a sentence। डेट कहाँ पर इस्तेमाल होता है बेटा, सेंटेंस के बिगिनिंग में, सेंटेंस के आगाज में डेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज बेटा याद रखेंगे, किसी भी सेंटेंस में अगर डेट एज हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो डेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। डेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डेट के बाद आप कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बेटा मैं चाहता हूं इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए हम यहीं पे लिख रहे हैं बेटा, ऐसे जरा इस पे गौर कीजिएगा एग्जांपल के ऊपर। हम बेटा वही सेंटेंस ले रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस। मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया। सिंपल सेंटेंस है, एस स्टैंड फॉर सिंपल। मैं स्कूल नहीं गया, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस बेटा। और क्या मैं स्कूल गया, ये जो है बेटा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं स्कूल गया। ठीक है बेटा, एक सेंटेंस हमने लिया, इसको सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि ये चीजें आपके ज़हन में बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं स्कूल का बेटा, आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो जाने को कहते हैं। वो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, स्कूल है, तो आई वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं गया। जी बेटा, नेगेटिव में हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट इस्तेमाल होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा, आई डिड नॉट। और अगर डिड पहले आ गया बेटा तो आगे आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो डिड नॉट वेंट नहीं होगा बेटा, डिड नॉट गो हो जाएगा। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। और थर्ड में अगर हम देखें बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने अभी बात की थी कि इंट्रोगेटिव में डिड सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। डिड हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, तो क्या हो जाएगा बेटा, डिड आई। नाउ जरा गौर कीजिए, यहाँ पर गो आएगा कि वेंट। अगेन बेटा केस वही है, डिड जो है पहले आ रहा है, तो इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो डिड आई गो टू स्कूल। डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया। और
ऑब्वियसली इधर एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ठीक है बेटा, ये थी इसकी पहचान बेटा, आपको पता होनी चाहिए। टेंसेस में पहली चीज है किसी टेंस को पहचानना, फिर उसे बेटा गिवन रूल्स या स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रांसलेट करना। पहचान हमने देखी बेटा क्या है, उर्दू जुमले के आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है का आना। इसके बाद देखिए बेटा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव में बेटा हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया जाता है, डिड का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले होता है। ये था बेटा इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। आगे इसकी एक्सरसाइज है बेटा, आई होप के एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम इसे कंप्लीट कर सकें। जैसे बेटा इधर देखिए, पहला जो सेंटेंस है, इसने वालिदैन का हुक्म ना माना, इसने वालिदैन का हुक्म ना माना। इसने वालिदैन का हुक्म ना माना, क्या होगा बेटा? He did not, नेगेटिव है बेटा तो डिड नॉट का इस्तेमाल होगा। He did not obey, obey का मतलब हुक्म मानना। He did not obey his parents, He did not obey his parents। सेकंड सेंटेंस देखिए, इन्होंने हमारी मदद ना की, इन्होंने हमारी मदद ना की, तो क्या होगा बेटा? They did not, मदद को हेल्प कहते हैं, they did not help us। एक चीज पे बेटा गौर करना है कि did के बाद देखिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। did is always followed by first form of verb, जैसे कि आप पहले दोनों सेंटेंसेस में देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, तुमने अपना वादा पूरा ना किया, क्या होगा बेटा? यू डिड नॉट, फुलफिल होता है पूरा करना, यू डिड नॉट फुलफिल योर promise, you did not fulfill your promise। नेक्स्ट देखिए बेटा, लोगों ने इस कानून के खिलाफ एहतजाज ना किया, the people did not protest, प्रोटेस्ट एहतजाज करना, अगेंस्ट खिलाफ, प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, द पीपल डिड नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। नेक्स्ट है बेटा, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार ना किया, पुलिस सब्जेक्ट है बेटा, डिड नॉट इसके बाद इस्तेमाल करेंगे और गिरफ्तार करने को अरेस्ट कहा जाता है, अरेस्ट। पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, थीफ चोर बेटा, चोर को गिरफ्तार ना किया, यहाँ पर थीफ का इस्तेमाल एज ऑब्जेक्ट हो रहा है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, पुलिस ने हजूम को मुंतशिर ना किया, मुंतशिर को बेटा डिस्पर्स कहा जाता है, डिस्पर्स,
क्या होगा बेटा? पुलिस did not disperse the crowd नंबर 7 है बेटा। नंबर 7 सेंटेंस जो है आपको इधर नजर आ रहा है, वो सजा से ना बचा। एस्केप होता है बेटा बचना। He did not escape the punishment. He did not escape the punishment. इसके बाद बेटा नेक्स्ट वन है, तुमने मेरी एक ना सुनी। तुमने मेरी बात ना सुनी। कैसे होगा बेटा? इरेज कर देते हैं। सेंटेंस नंबर 8, तुमने मेरी बात ना सुनी। यू सब्जेक्ट है बेटा, यू के बाद डिड नॉट। लिसन सुनना, वर्ब टू मी, ऑब्जेक्ट जो है मी है। यू डिड नॉट लिसन टू मी, तुमने मेरी बात ना सुनी। नंबर 9, हमने इसकी परवाह ना की। हमने इसकी परवाह ना की। वी डिड नॉट केयर फॉर हिम। हमने इसकी परवाह ना की। वी डिड नॉट केयर फॉर हिम। सेंटेंस नंबर 10 है बेटा, प्रिंसिपल ने इनामात तकसीम ना किए। सब्जेक्ट है प्रिंसिपल बेटा, द प्रिंसिपल डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना, द प्राइज, डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज। प्रिंसिपल बेटा प्रॉपर नाउन है तो इसको हमें कैपिटल पी से लिखना होगा। वैसे भी बेटा जब भी कोई होता है तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, ठीक है जी, और इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। नाउ बेटा आज हमने फर्स्ट 10 सेंटेंसेस आपकी एक्सरसाइज में से कर लिए। ये 10 सेंटेंसेस आपने देखने, अच्छी तरह इन्हें रिवाइज करना है, और आज आपका जो होमवर्क है वो नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस हैं। इलेवन से 20 तक जो सेंटेंसेस हैं बेटा ये आप होमवर्क में करके आएंगे, ठीक है जी। आज का लेसन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं बेटा। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा है, इसके रूल्स देखे और एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 सेंटेंसेस किए। रिमेनिंग 10 सेंटेंसेस इज योर होमवर्क, ठीक है। दैट कंक्लूड्स आवर लेसन फॉर टुडे। वी शैल मीट विद द नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।